हेलो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में दिया है थ्री स्फीयर्स ईच ऑफ मास m कैन स्लाइड फ्रीली ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. स्फीयर A and B are attached to the inextensible elastic cord of length L and they are at rest at the position shown in the figure. Sphere B is stuck by sphere C which is moving to the right with velocity v naught. Knowing that the cord is taut before B is stuck by C and assuming head-on inelastic impact between B and C, so we cannot conserve the kinetic energy of entire system because यहाँ पे इन्होंने लिख दिया था inelastic impact. क्लियर है? चलिए आगे आते हैं. पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन इज. हालांकि अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसको निकाल करके आए, मैं फिर से बताता हूं. अगर कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है तो ऑलरेडी आप आंसर इसका निकाल करके आ रहे हैं. ठीक है, चलिए मैं फिर से बताता हूं. और ये उस कंडीशन में दिया गया है जो पिछला वाला क्वेश्चन है कि जो स्फीयर सी है इसकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी बचती है v नॉट बाई टू. ये पिछले वाले क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन कर दिया था और उसके रिगार्डिंग ही इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि जो सी की वेलोसिटी है वो कोलिजन के बाद बचती है v नॉट बाई टू. अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं कोलिजन के बाद का, ध्यान से देखिएगा. कोलिजन के बाद का अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं तो यहां पे दिया गया है कि दिस इज स्फीयर बी. ये जो सबसे ऊपर यहां पे है ये है स्फीयर ए. इन दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करके रखा हुआ है और ये है स्फीयर सी. ये सी है, ये वाला बी और ये वाला ए. और हमसे ए की वेलोसिटी पूछी है अगर कोलिजन के बाद सी के पास वेलोसिटी बची v नॉट बाई टू. क्लियर बताइए. तो अब सुनो हुआ क्या होगा. सी को एक इंपल्स मिला होगा पीछे की तरफ में जिसको हम बोलते हैं जे. अच्छा, सेम इंपल्स इसने बी को दिया होगा आगे की तरफ में. क्या क्लियर होता है? चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. अब मैं सी के लिए बात कर रहा हूं. तो सी का इनिशियल मोमेंटम जो था दैट इज एम वी नॉट आई कैप. अच्छा, सी का फाइनल मोमेंटम जो है दैट इज एम वी नॉट बाई टू आई कैप. तो इस पे जो इंपल्स लगा है जे, तो J इज इक्वल्स टू हम लोग यहां से लिखेंगे डेल्टा पी वेक्टर मींस फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि हम लोगों को मिला एम वी नॉट बाई टू आई कैप. क्लियर है क्या? तो ये जो इंपल्स मिला है C को, तो C के लिए निगेटिव इंपल्स होगा, सेम मैग्नीट्यूड का इंपल्स B को मिला होगा. यानी अगर हम J के मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज एम वी नॉट बाई टू. क्लियर? अब देखो इस J का, अब यहाँ पे हम एंगल की वापस से बात कर रहे हैं. हालांकि लिंक टाइप प्रॉब्लम अगर आपको मिलेगा तो ये ज्यादा आसानी से हम कर पाएंगे क्योंकि यहाँ मेरे को बार बार आपको बताना पड़ता है दिस एंगल इज 30 बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये एंगल 30 मिल गया. तो ये एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है. तो इसके सामने वाला एंगल भी 60 होगा. यहां से हम लोगों को मिलेगा J cos ऑफ 60 और इधर की तरफ में हमारे पास आएगा J sin ऑफ 60. क्लियर है? तो जो J cos 60 होगा ये A वाले पार्टिकल को और B वाले को दोनों को इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा जिसको मैंने खुद भी v1 लिख लिया. क्लियर? तो अब अगर मैं यहां से लगाता हूं वापस से तो हम लोग लिखेंगे J cos ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 2m इंटू v1 along दिस डायरेक्शन. क्लियर? तो J cos 60 हो गया 1 बाई टू 2m इंटू वी1. क्या बात क्लियर हो रही है? और J इज इक्वल्स टू हमको मिल रहा था एम वी नॉट बाई टू. तो एम वी नॉट बाई टू इंटू 1 बाई टू इज इक्वल्स टू 2m इंटू वी1. तो m से m कैंसिल कर दिया, तो यहां से हम लोगों को v1 इज इक्वल्स टू दिख रहा है v नॉट बाई 8. यानी जस्ट आफ्टर जो a की वेलोसिटी होगी दैट इज v नॉट बाई 8, जो कि हम लोगों को यहां सेकंड ऑप्शन में दिया है. सो इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट है. क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट.